Hello everyone, welcome back to NEETPod as we are discussing about the contraceptive methods. In the previous video we discussed about the natural method as well as the barrier method. आज जो हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल मेथड की बात करेंगे कि व्हाट आर द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एज केमिकल मेथड्स। इसके अलावा हम लोग बात करने वाले हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं आईयूडीज के बारे में, यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस क्या होते हैं उसके बारे में। सो आइए स्टार्ट करते हैं विद केमिकल मेथड्स या केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं, केमिकल मेथड्स। जब हम लोग केमिकल मेथड्स की बात करते हैं, बेसिकली दीज केमिकल्स आर हैविंग द स्पर्मिसाइडल नेचर, सो they contain spermicidal chemicals। देखिए स्पर्मिसाइडल्स का मतलब ये है कि स्पर्म को किल करना, यानी जो स्पर्म को किल करने का काम करता है उसे स्पर्मिसाइडल कहते हैं। ये बेसिकली अवेलेबल होते हैं जेलीज के फॉर्म में, फोम के फॉर्म में, टेबलेट्स के फॉर्म में। दे आर सेवरल फॉर्म से किसी भी फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है। सो अवेलेबल एज, या ऐसे लिख सकते हैं टैबलेट्स, उसके बाद फोम, क्रीम, जेलीज के फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है। ये होते हैं, ये बेसिकली जो प्राइवेट पार्ट होता है उसमें लगा दिया जाता है और उसके बाद जो स्पर्म्स जाते हैं उसको किल करने का काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस की जब भी हम लोग बात करते हैं, यानी आईयूडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो होते हैं ये बेसिकली यूटरस जो होता है उसके जो ओपनिंग होती है वहाँ पे फिट किया जाता है, या माउथ ऑफ द यूटरस, या सर्वाइकल जो पार्ट होता है, जैसे हमने कल पढ़ा था जो डायफ्राम होता है, सर्वाइकल कैप वगैरह होता है, इसी तरीके से वहाँ पे डिवाइसेस जब फिट किए जाते हैं उसे इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन डिवाइसेस को इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि एक्सपर्ट की सहायता ली जाए, मतलब देयर इज अ नीड ऑफ एक्सपर्ट लाइक डॉक्टर्स, मेडिकल नर्सेस। सो डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस आर रिक्वायर्ड। इसको करने के लिए डॉक्टर्स यानी डिवाइसेस को फिट करने के लिए डॉक्टर्स या जो एक्सपर्ट नर्सेज होती है उनकी ज़रूरत पड़ती है। जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस हैं, मान लीजिए कुछ जो कॉमन होते हैं, बेसिकली सम कॉमन, यानी कॉमन आईयूडीज जो होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे एक होता है नॉन मेडिकेटेड में जनरली हम लोग बात करते हैं, जो एग्जाम्पल है इसका वो है, आप जैसे बोलते हैं लिपस्टिक, लिप्स, सो उसी के हिसाब से आप याद रख सकते हैं लिप्स लूप। दिस इज नथिंग बट अ लूप लाइक स्ट्रक्चर, एक लूप की तरह होते हैं जो कि यूट्रस के माउथ पे या यूटेराइन वॉल पे फिट किया जाता है। सिंपली आपको ये याद रखना है, नॉन मेडिकेटेड में लिप्स लूप आता है। दूसरा आता है यानी कॉपर रिलीजिंग, जो कॉपर रिलीज करता है, कॉपर रिलीजिंग के जो एग्जाम्पल्स हैं वो कई हैं, जैसे कि आप बहुत ही कॉमन है, एक बोला जाता है कॉपर टी। इट इज़ अ टी शेप, कॉपर की बनी हुई एक टी संरचना या टी शेप की संरचना होती है जिसको फिट किया जाता है इन द यूट्रस। कॉपर टी होता है, कॉपर 7 होता है, मल्टी लोड 375, ये होते हैं, ये कॉपर को रिलीज करते हैं। बेसिकली इनका काम क्या होता है, ये जो कॉपर्स होते हैं, ये इन कॉपर्स का काम होता है कि जो स्पर्म है उसकी मोटिलिटी को इनहिबिट करना या सप्रेस करना। सो
suppress the sperm motility। देखिए स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करता है, जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो यूटेराइन से या यूट्रस से ट्रैवल करके फैलोपियन ट्यूब तक ना पहुंचे और फिर अल्टीमेटली जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो रुक जाता है क्योंकि स्पर्म नहीं पहुंच पाता है। सिमिलरली ये जितने भी जब भी आप एक बात याद रखिए कि जितने भी आईयूडीज होते हैं यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, यानी यूट्रस में कोई भी फॉरेन पार्टिकल जाता है, कोई डिवाइस जाता है, यूट्रस को अनकंफर्टेबल कर देता है, यानी यूट्रस को अनसुटेबल कर देता है टू पास थ्रू एनीथिंग, कुछ भी उसमें जाने से। जैसे स्पर्म को अगर चला गया तो स्पर्म जैसे ही उससे यूट्रस से होते हुए जाता है फैलोपियन ट्यूब में, फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो यूट्रस की वॉल में ऑलरेडी कोई डिवाइस फिट है, तो यूट्रस की वॉल से हमें पता है कि जो जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है वो एम्ब्रियो यूटेराइन वॉल से आकर के अटैच्ड होता है, जहाँ पे इम्प्लांटेशन कहते हैं, और फिर वहीं पे फीटस पूरा ग्रो होता है। तो जो भी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस होते हैं दे बेसिकली दे आर रिस्पॉन्सिबल टू अनसुटेबल द यूटेरस, यूटेरस की वॉल को अनसुटेबल करता है सो दैट कि स्पर्म वहाँ से ट्रैवल ना कर सके। सो ये आईयूडीज के बारे में। जो थर्ड है इसमें वो है हार्मोन रिलीजिंग। हार्मोन रिलीजिंग में बेसिकली हम लोग जब बात करते हैं तो आता है प्रोजेस्टेरोन और LNG-20। सो इनका भी काम क्या होता है, बेसिकली यूटेराइन को यानी अनसुटेबल या to make the uterus unsuitable for sperm, स्पर्म के लिए ये अनसुटेबल कर देता है, और इसकी वजह से क्या होता है जो स्पर्म को ट्रैवल करना होता है वो नहीं कर पाता है। सो दीज आर दी कॉमन आईयूडीज जिसकी वजह से जो प्रेगनेंसी होती है वो इन डिवाइसेस के द्वारा रोकी जा सकती है, या इन डिवाइसेस की सहायता से जो प्रेगनेंसी होती है वो एक कॉन्ट्रासेप्शन का काम होता है। और ध्यान रहे ये हमेशा जो वेल एक्सपर्ट होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं दे फिट द इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। अब हम लोग बात करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो नेक्स्ट कैटेगरी, ये तो था मेरे ख्याल से थर्ड, और फोर्थ है ओरल फोर्थ ये, और ये फिफ्थ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। देखिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मतलब ये है कि जिसको हम लोग ओरली फीमेल्स जो है वो ओरली लेती हैं। जो फीमेल्स ओरली लेती हैं इसकी खास बात यह है, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि ये कब लिया जाता है। ये बेसिकली क्या होता है, फ्रॉम 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल लिया जाता है फॉर 21 डेज, यानी 5वां दिन से। मान लीजिए अगर स्टैंडर्ड एक साइकिल है 28 दिन की, तो 28 दिन में जो फर्स्ट 5 डेज होता है, किसी में 3 दिन हो सकता है, किसी में 4 दिन, किसी में 5 दिन, मान लीजिए 5 दिन है, तो जो 5th डेज है 5वां दिन से जो पिल्स लेना शुरू करेंगी फीमेल, वो 21 दिनों तक लेंगी। और 21 दिन के बाद क्या होगा, ये 21 दिन इधर और 5 दिन उधर, 26 दिन हो गए। अब बचे 26 दिन में 7 दिन, तो 7 दिन कोई पिल्स नहीं लेना है, वो रेस्ट देना है यूट्रस को, सो दैट कि कुछ मेंस्ट्रुअल हो जाए या कुछ ब्लीडिंग हो जाए, और उससे फिर क्या होता है कि दोबारा से जो फीमेल होती है वो बॉडी को रिकवर कर लेती हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो फ्रॉम 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड अप टू का फॉर 21 डेज। और इसमें बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो जो ब्रेक होगा वो 7 डेज का होगा, 7 डेज, यहाँ पे कोई पिल नहीं लेना है। देखिए इस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो भी फीमेल्स लेती हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं इसमें। एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि ये साइकिल को
इनहिबिट करता है। मैं अभी लास्ट में कोशिश करूंगा कि ये कैसे काम करता है, जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के रूप में, तो अभी मैं कोशिश करता हूँ लास्ट में बताने का। सबसे पहले हम लोग कवर कर लेते हैं क्या होता है। सो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं दे हैव द साइड इफेक्ट्स। जो फीमेल्स लेती हैं इनमें साइड इफेक्ट इतना होता है कि कभी कभी साइकिल जो है डिस्टर्ब होती है, इरेगुलर हो जाती है, या इनफैक्ट ये भी देखा गया है जो लगातार पिल्स लेती है उसमें साइकिल स्टॉप भी हो जाती है, जो कि सही नहीं है। सो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का लेने का तरीका ये है कि कौन सा दिन से लिया जाए। अब बात करते हैं हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के टाइप्स की, यानी कितने टाइप के हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं COC की। COC की अगर बात करें यानी कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, और एक है POP यानी प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल। सो दिस इज द प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल। और एक लास्ट में हम लोग बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सहेली के बारे में। सो सहेली का खोजा गया था CDRI लखनऊ में। अभी हम लोग इसमें आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं COC यानी कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में। अगर कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करें तो इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों दिया जाता है। सो इसमें मैं अभी थोड़ी देर के लिए इसको रब करके नीचे कर देता हूँ सो दैट कि हमें स्पेस मिल जाए। सो लेट्स से कंबाइंड जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है इसमें दोनों चीज़ें ली जाती है, यानी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों की हम लोग बात करते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में आता है जिसको कि दिया जाता है। अब होता क्या है कि ये करता क्या है बेसिकली, जो एस्ट्रोजन है प्रोजेस्टेरॉन है, तो इसके कुछ फंक्शंस हैं, मैं यही लिख देता हूँ। बेसिकली ये दोनों जो करते हैं, ये पहली बात तो ओव्यूलेशन को रोकता है। सो इनहिबिट द ओव्यूलेशन ऐसे लिख लेते हैं शॉर्ट में। और दूसरा ये इनहिबिट करता है, इनहिबिट्स द इम्प्लांटेशन। आपको पता है इम्प्लांटेशन का मतलब, अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तो जो एम्ब्रियो आकर के यूट्रस में रहता है ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा। वो क्यों नहीं होने देगा? एक बात मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो यूट्रस की वॉल होती है जब ये थिक होती है तभी इम्प्लांटेशन होता है। अगर थिक नहीं होगी, किसी तरीके से थिन हो गई, तो ये प्रॉपर वे में तैयार नहीं होता है और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस नहीं होता है। सो ये इनहिबिट करता है इम्प्लांटेशन को, ये M है M। तीसरी इंपॉर्टेंट बात अगर हम लोग करें तो इसमें जो आती है वो है इम्प्लांटेशन के बाद जो बात हम लोग करते हैं वो है कि जो मेक दी म्यूकस या सर्वाइकल म्यूकस या चेंज द सर्वाइकल म्यूकस को चेंज कर देता है। अब जो दूसरी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे वो है, यहाँ अभी जो हमने लिखा था POP यानी प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल के बारे में। ये क्या करता है बेसिकली, ये करता है कि जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसको थिक कर देता है। सो होस्टाइल करता है, पहली बात होस्टाइल, और सर्वाइकल म्यूकस जो है वो थिक हो जाता है। देखिए यहाँ पे एक टर्म है होस्टाइल। होस्टाइल जो होता है, होस्टाइल का मतलब जनरली क्या होता है कि प्रतिकूल अवस्था को उत्पन्न करना, यानी अनकंफर्टेबल कर देना, या दूसरे शब्दों में थोड़ा सा कहें दुश्मन होना, यानी शत्रु हो जाना। तो बेसिकली जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो इस तरह से यूट्रस को बना देता है सो दैट कि वो स्पर्म का दुश्मन हो जाता है, वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करने देता है। या यूं कह लें कि अगर स्पर्म चला भी गया है तो जाइगोट आ रहा है तो एम्ब्रियो के लिए इम्प्लांटेशन में मुश्किल कर देता है। सो POP या प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल का जो काम होता है ये होता है। और एक तीसरा जो अभी हमने लिखा था यहाँ पे, वो थर्ड है सहेली। देखिए सहेली इज द फर्स्ट जो कि
नॉन स्टेरॉइड हार्मोन होता है, या सॉरी नॉन स्टेरॉइड, फर्स्ट नॉन स्टेरॉइड होता है, और जिसे हमने अभी कहा कि ये CDRI लखनऊ में डेवलप किया गया, CDRI लखनऊ में डेवलप किया गया। CDRI सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में डेवलप हुआ है, अपने कंट्री में हुआ है। सो आप फुल फॉर्म लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ये लखनऊ में किया गया। ये एंटी एस्ट्रोजन होता है, ये एंटी एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। तो ये थे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में। एक और कभी कभी पूछा जाता है, या यूं कह लें आप कि जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है सर्जिकल। सो आइए उसको भी देख लेते हैं। इसमें दोनों के लिए होता है, मेल के लिए भी और फीमेल के भी लिए। मेल के लिए बोला जाता है, एक टर्म आता है वेसेक्टोमी, और एक इसमें बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी। देखिए बेसिकली क्या होता है कि वेसेक्टोमी में जो वास डिफरेंस होता है उसको कट किया जाता है। सो वास डिफरेंस इज कट एंड टाइड, काट के बांध दिया जाता है और लाइगेट कर दिया। इसी तरह से ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब्स आर कट एंड टाइड। ये फैलोपियन ट्यूब्स जो है कट करके लाइगेट कर दिया जाता है। तो होता क्या है, आप अब यूँ समझिए, वास डिफरेंस जो है बेसिकली जो स्पर्म को प्रोड्यूस करने वाला काम है, या यूँ कह ले जाने के लिए है, टेस्टिस से एसोसिएट उसको काट दिया, तो अब क्या होता है, वो स्पर्म को नहीं ले जा पा रहा है। इसी तरीके से फैलोपियन ट्यूब में जो ओवम रिलीज होता है वहाँ पे काट दिया, उसको लाइगेट कर दिया, तो वापस से जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है नहीं हो पाता है। सो इस तरह से सर्जिकल मेथड्स जो है वो काम करता है। नेक्स्ट है इम्प्लांट्स। इम्प्लांट जो होता है, दीज आर हार्मोन कंटेनिंग डिवाइस विच आर फिटेड इन द अंडर द स्किन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यानी लॉन्ग समय के लिए, लंबे समय के लिए अगर कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए तो उसके लिए इम्प्लांट्स किया जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, जिसमें हमने सारे मेथड्स के बारे में बताया। आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, आई विल आंसर यू। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाइए, उस वीडियो को देखिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा। आगे वाली वीडियो में, यानी आने वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमनियोसेंटेसिस की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी यू सून इन द नेक्स्ट।